नमस्कार। आज पाठ योजना कक्षा 10वीं हेतु बनाई गई है। यह पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 से ली गई है। इस पाठ में लक्षित शिक्षण के उद्देश्य श्रवण, वाचन, पठन, लेखन द्वारा भाषिक क्षमता का विकास किया जाएगा। परिवेशीय जागरूकता को दर्शाया जाएगा। रचनात्मक लेखन और जीवन मूल्यों से संबंधित बातों पर विचार किया जाएगा। अधिगम के प्रतिफल छात्र इस पाठ को पढ़कर चारों स्तरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अपनी दक्षता को प्राप्त कर सकेंगे। और इस पाठ का शिक्षण दर्शन शिक्षण के माध्यम से जीवन के विविध आयामों की समझ को विकसित करने का उद्देश्य है। तो उपर्युक्त पाठ के शिक्षण अधिगम के क्रियाकलाप निम्नलिखित रूप में है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ मधु काकड़िया द्वारा लिखा गया है। एक यात्रा वृत्तांत के रूप में है। यह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और हिमालय की यात्रा का वर्णन है। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़े, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। लेखिका गैंगटॉक जाके कंचनजंगा की चोटी देखना तो चाहती थी, परंतु बादल के कारण नहीं देख पाती हैं। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने लेखिका जितेन नार्गे, जो कि गाइड और सहयात्री था, उनके साथ रवाना होते हैं। रास्ते में अनेक प्रकार की चीज़ों को देखती हैं, जिसमें सफ़ेद और रंगीन पताकाएँ जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे वो दिखाई देते हैं। कहा गया उसमें कि मृत्यु किसी बौद्धिस्ट की होती है तो आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद पताका और कोई नया कार्य करना होता तो रंगीन पताका फहरा दी जाती है वहाँ पर। आगे प्रेयर व्हील के बारे में चर्चा की जाती है। धर्म चक्र के बारे में बताया लेखिका ने कि वहाँ के लोग जब वहाँ जाते हैं तो इस धर्म चक्र को ज़रूर घुमाते हैं। हिमालय के प्राकृतिक परिदृश्य से लेखिका बहुत अभिभूत हो जाती हैं। वहाँ के पहाड़, घाटी, बादल, फूल आदि उन्हें बहुत आकृष्ट करते हैं। इन दृश्यों के अलावा कुछ औरतों को उन्होंने देखा जो बच्चों को पीठ पर बांधकर कार्य कर रही थी। भूख, गरीबी, मौत के साथ काम करती इन औरतों को देखकर लेखिका द्रवित हो जाती हैं। कुछ स्कूली बच्चे भी दिखाई देते हैं रास्ते में, जो बहुत कठिन जीवन को जीते हुए अपने शिक्षण कार्य को कर रहे होते हैं। लेखिका ने शाम में कुछ युवतियाँ जो परंपरागत पोशाक पहनी हुई थी, चाय पत्ती तोड़ते हुए नजर आईं। तीस्ता नदी के पास ये लोग विश्राम करते नजर आ रहे थे। लेखिका कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहती हैं। मनी ने इसे स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा भी खूबसूरत कहा था। प्रकृति के जल संचय के स्वरूप को भी लेखिका ने इस पाठ में दर्शाया है। उन्होंने कुछ फौजी छावनी भी दिखाई, जिसे देखकर लेखिका उदास हो जाती है। खेदू में एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति गंदगी नहीं फैलाता है। धारणा यह है कि अगर गंदगी फैलाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जितेन ने बताया कि यहाँ की पहाड़ियों, नदियों, झरनों, वादियों के प्रति यहाँ के लोग बहुत जागरूक होते हैं, इन्हें पूज्य मानते हैं। भारत का यह खूबसूरत राज्य पर्यटन की दृष्टि से बहुत खूबसूरत माना जाता है। यह लोगों को बहुत आकृष्ट करता है। लेखिका का मानना है कि इसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तरह पाठ का
परिचय दिया जाता है। अर्थ ग्रहण संबंधी में पूरे पाठ के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए गए हैं। जैसे यह पाठ किस विधा में है, गैंगटॉक को कैसा शहर कहा गया है, मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है, लेखिका कंचनजंगा की चोटी क्यों नहीं देख पाती हैं, लेखिका के गाइड एवं सहयात्री का नाम क्या था, युमथांग गैंगटॉक से कितना किलोमीटर दूर था, रास्ते में उन्हें कैसी पताकाएँ नजर आई, ये पताकाएँ किस धर्म से संबंधित थी, धर्म चक्र के बारे में क्या धारणा थी, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया, गैंगटॉक में देवी देवताओं के पवित्र स्थल को क्या माना गया है। कुछ गृह कार्य के प्रश्न दिए जाएंगे बच्चों को जो पाठ पर आधारित है। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया और क्यों कहा गया, कितना कम लेकर ये समाज को कितना ज़्यादा लौटा देते हैं, यह बात लेखिका ने किस प्रसंग में कहा है। परियोजना कार्य के रूप में आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे आज की युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण हेतु सतर्क नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं, आप अपने अनुभव पर बताइए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, देश की सीमाओं पर रक्षा हेतु तैनात सैनिकों का जीवन किस प्रकार कठिन होता है, आप इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। कुछ रचनात्मक लेखन के रूप में जैसे मेरी यादगार यात्रा पर एक अनुच्छेद लेखन किया जाए। जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यात्रा हमारे जीवन का हिस्सा है, इसके द्वारा हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक स्तर पर जीवन में कुछ सीख मिलती है। आप कहाँ तक सहमत हैं, अपने विचार लिखिए। इस तरह से पूरे पाठ को शिक्षण अधिगम के स्वरूप को क्रियात्मक रूप में दर्शाकर बच्चे के अधिगम को परिपूर्ण किया जाएगा। मैं रीता कुमारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका, विषय हिंदी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, बेली रोड, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।